सभी भक्तजनों को सावन के महीने की परिवार सहित शुभकामनाएं अर्पित करते हुए सादर जय सीताराम। और इस सावन के महीने में शिव चरित्र का वर्णन हो रहा है। त्रेता युग का समय है। भगवान विष्णु रामावतार में राजा दशरथ के घर अवतार ले चुके हैं। माता सीता का हरण हो चुका है और हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नयनी। इस प्रकार पेड़ पौधे पशु पक्षियों से पूछते हुए भगवान राम सीता के बारे में पूछते हुए जा रहे हैं। उसी समय भगवान शंकर भगवान राम का दर्शन करना चाहते हैं और भेंट हो जाती है और भगवान शंकर जय सच्चिदानंद कहते हुए प्रणाम करते हैं और चले जाते हैं। सती कहती हैं कि ये भगवान कैसे हो सकते हैं। सती को हमारी लोक भाषा में सत्ती बोलते हैं। सत्ती का अर्थ होता है जिद्दी, जो कि तर्क बहुत करती है। तो कभी कभी अपनी पत्नियां जो होती हैं बड़ी तार्किक होती हैं। अगर सुंदर तर्क करें तब तो सही है, और जब कुतर्क करें तो बड़ी परेशानी होती है पूरे परिवार को। तो सती यही हैं, शंकर जी से तर्क कर रही हैं कि ये भगवान नहीं हो सकते। तो उन्होंने भी कहा कि चलो नहीं, वो तो भोले शंकर हैं। उन्होंने कहा आपको नहीं विश्वास है तो जा कर के परीक्षा ले लो, जांच कर लो, वेरिफिकेशन कर लो कि ये भगवान है कि नहीं है। और सती जाती हैं वेरिफिकेशन करने के लिए, जांच करने के लिए। तो क्या करती हैं, सती सीता का रूप धारण कर लेती हैं और सीता का रूप धारण करके भगवान राम के आगे आगे चल रही हैं, बार बार पीछे मुड़ के देख रही हैं। वो सोच रही हैं ये तो मनुष्य है, ये तो जानेगा नहीं। लेकिन भगवान राम तो क्या, लक्ष्मण जी भी जान जाते हैं। लक्ष्मण जी कहते हैं कि भैया ये भाभी नहीं हो सकती, क्योंकि ये रूप तो वैसी लग रहा है, शक्ल भी ऐसी लग रहा है, डुप्लीकेट सीता है। क्योंकि असली सीता अगर होती, हमारी भाभी होती, तो आपके पीछे चलती, वो तो आपके आगे आगे चल रही है। और बार बार तो भगवान राम ने कहा नहीं, शांत रहो। अभी प्रणाम करते हैं और पूछते हैं भाई शंकर जी कहाँ हैं, आप अकेले कहाँ घूम रही हैं। अब सती जान गई, हमारी भेद तो खुल गई। हमारी भेद खुल गई तो सती जो है प्रणाम करके चली जाती हैं। शंकर जी पूछते हैं कि कैसे परीक्षा लिया, तो कहती हैं कुछ नहीं, हमने परीक्षा कुछ नहीं लिया, आपके समान मैंने प्रणाम कर लिया। उन्होंने छिपा दिया बात को, और जब छिपा दिया, लेकिन शंकर जी जिस व्यक्ति के अंदर विवेक, शंकर मने विवेकवान पुरुष, तीसरी नेत्र जिसके पास हो, तो वह विवेक की आँख से गलत और सही दोनों का निर्णय कर लेता है। ये हमें शंकर जी के चरित्र से शिक्षा मिलती है कि हमें अपनी तीसरी आँख, विवेक की आँख को भी खोल के रखना चाहिए। वो समझ गए कि इन्होंने क्या किया, और जब ऐसी स्थिति समझ गए तो शंकर जी कहते हैं कि परम पुनीत न जाई तजी, किए प्रेम बड़ पाप, प्रगट न कहत महेश कछु, हृदय अधिक संताप। तब शंकर प्रभु पद सिरुनावा, सुमिरत राम हृदय अस आवा। तब शंकर प्रभु पद सिरुनावा, सुमिरत राम हृदय अस आवा। एहि तन सति भेट मोहि नाही, शिव संकल्प कीन्ह मन माही।
एहि तन सती भेंट मोहि नाही, शिव संकल्प कीन मन माही। गगन चलत भय गिरा सुहाई, जय महेश भली भगत दृढ़ाई। सुनि नभ गिरा सती उर सोचा, पूछा शिवहि समेत सकोचा। कीन्ह कवन पन कहूँ कृपाला, सत्य धाम प्रभु दीन दयाला। यद्यपि सती पूछा बहु भांति, तदपि न कहे त्रिपुर आराती। सती ने बार बार पूछा, भाई कौन सा प्रतिज्ञा किया। देखिए, एक संकल्प होता है, एक प्रतिज्ञा होती है। संकल्प अपने अंतर मन से किया जाता है, और प्रतिज्ञा जो है, जैसे भीष्म ने प्रतिज्ञा किया था, वो प्रतिज्ञा होती है। और संकल्प अपने मन में होता है, अंतरात्मा में। शंकर जी ने अपने अंतरात्मा में संकल्प कर लिया कि अब इस शरीर से सती से मुलाकात नहीं होनी है। और इस प्रकार अब सती हृदय अनुमान किए, सब जानेऊ सर्वज्ञ। कीन कपट में शंभुसन, नारी सहज जड़ यज्ञ। सती समझ गई कि मैंने जो है शंकर जी के साथ धोखा किया है, और इसका फल तो मुझे मिलना ही है। और उसके बाद शंकर जी के इस कष्ट को देख करके सती जी बहुत कष्ट में हो जाती हैं और तकलीफ़ में आती हैं। और ऐसी ही स्थिति जब आती है शंकर जी शांत चित्त होकर के, और राम 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 जब भी कष्ट आए, ये हमें शंकर जी के चरित्र शिक्षा मिलती है। जब आपके ऊपर घोर संकट के बादल आएं, कोई रास्ता न हो, तो बस शांत चित्त होकर के श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, ये एक ब्रह्म मंत्र है। इससे आपकी सारी समस्याओं का समाधान हो जाता है। और शंकर जी वहीं लगा दिए अपनी समाधि कैलाश पे, और सती ही सोच जानि वृख केतु, कही कथा सुंदर सुख हेतु। वर्णत पंथ विविध इतिहासा, विश्वनाथ पहुँचे कैलासा। तह पुनि शंभु समुझिपन यापन, बैठे बटतर करि कमलासन। बट वृक्ष जो होता है ज्ञान का वृक्ष होता है, बरगद का पेड़, और उसके नीचे बैठ करके कमलासन पद्मासन लगा करके शांत चित्त होकर के शंकर सहज स्वरूप सम्हारा, लगी समाधि अखंड अपारा। शंकर जी ने अपना सहज स्वरूप, यहाँ पे हमें एक और शिक्षा मिलती है। हमें अपने सहज स्वरूप में रहना चाहिए, वास्तविक रूप में। आजकल क्या है, हर व्यक्ति अपना छद्म रूप बदलता है, अगर और वही उसके कष्ट का कारण है। अगर आप अपनी वास्तविकता को छिपाएंगे तो आप कष्ट में रहेंगे। आप अपनी वास्तविकता को मत छिपाइए, जो हैं वो सामने, समाज के सामने अपने को प्रकट करिए, जो है वास्तविक रूप। शंकर सहज स्वरूप समारा, शंकर जी अपने सहज स्वरूप में जैसे रहते हैं वैसे ही। और लगी समाधि अखंड अपारा, समाधि में लीन हो गए। अब समाधि में लीन हो गए तो क्या होता है, सती बसहि कैलाश तब, अधिक सोच मन माय। मरम न को जान कछु, जुग सम दिवस सिराय। एक दिन जो है युग के समान बीतता है, और सती ऐसे ही कष्ट में हैं। और ऐसे ही बहुत सारे युग, सहस्त्रों वर्ष बीतते गए। सती ऐसे ही इंतज़ार करती रही शंकर जी का, कब समाधि टूटे, कब बातचीत की जाए। और इस प्रकार इसके आगे का वर्णन शेष अगले क्रम में। तो हमें परम सौभाग्य मिला है
कि शिव सावन का महीना और शिव चरित्र का वर्णन, श्री रामचरितमानस जो कि भगवान शंकर के मुखारविंद से निकली हुई गंगा है, तो क्यों न इसमें डुबकी लगाया जाए और इसमें जो तत्व हैं एक एक बूंद का पान किया जाए, अमृत पान किया जाए और अपने परलोक और लोक दोनों को उद्धृत किया जाए। तो इन्हीं शब्दों के साथ जय सीताराम, हर हर महादेव, बोलिए शंकर भगवान की जय।